नमस्कार दोस्तों। एक बार किसी जंगल में गोलू हाथी बड़े मजे से दिन बिता रहा था। वह अपनी मस्ती में मगन रहता था। पेड़ की शाखाएं तोड़कर मजे से खाता और अपनी भूख मिटाता। एक दिन गोलू पेड़ के पत्ते खा रहा था। तभी उसने बुलबुल चिड़िया के बच्चों की चींची सुनी। उसने मुड़कर देखा तो बुलबुल के दोनों बच्चे भीग चुके थे और वह उड़ नहीं पा रहे थे। भालू का स्वभाव बहुत ही दयालु और उदार था। उसने सोचा मुझे बच्चों की मदद करनी चाहिए। तभी उसने आसमान की ओर देखा तो सूरज चाचा बादलों में छिपने जा रहे थे। उसने सूरज चाचा से विनती की कि सूरज चाचा कृपया बादलों में मत छिपिए। अपनी गर्मी से इन बच्चों को सुखा दीजिए ताकि वे उड़ सकें। सूरज चाचा अकड़ में बोले, गोलू तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मेरा उगना और डूबना एक नियम के तहत होता है। मैं बहुत लोगों को रोशनी और गर्मी देता हूँ। सिर्फ बुलबुल के दो बच्चे के लिए मैं अपना नियम तो नहीं बदल सकता। गोलू ने जवाब दिया, चाहे हम कितने ही बड़े हों, हर जीव की जान कीमती होती है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन सूरज चाचा ने उसकी बात को टाल दिया और बादलों में छिप गए। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। गोलू को अब चिंता होने लगी कि अगर बच्चे ऐसे ही भीगते रहे तो मर जाएंगे। उसने हवा से कहा, अरे हवा, थोड़ी तेज से चलो ताकि बच्चों के पंख सूख जाएं। हवा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, गोलू भैया तुम्हारा शरीर तो बहुत बड़ा है लेकिन दिमाग उतना ही छोटा। अगर मैं जोर से चलूंगी तो ये बच्चे भी तो उड़ जाएंगे। गोलू सोचने लगा कि वह खुद क्या कर सकता है। उसकी मोटी सूंड बच्चों को उठाने के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि वे गीले और कमजोर थे। गोलू ने बारिश से बचने के लिए इधर-उधर देखा। तभी उसकी नजर अपने गले की बड़ी सी पीतल की घंटी पर पड़ी। उसे एक उपाय सूझा। उसने सूंड से घंटी उठाई और बच्चों को उसके नीचे ढक दिया और राहत की सांस ली। फिर उसने वर्षा रानी से कहा, अब तुम जितना बरसना चाहो बरसो, मेरे बड़े शरीर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन बच्चों पर भी नहीं। जब बारिश रुकी तो बुलबुल वापस लौटी और अपने घोंसलों में बच्चों को ना देखकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि उसके नन्हे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी गोलू ने उसे आवाज दी, बुलबुल बहना इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाता हूँ। बुलबुल फुर्र से उड़कर आई और पूछा, कैसे? गोलू ने सूर से घंटी उठाई। अंदर से बुलबुल के बच्चे चींची करने लगे। बुलबुल खुशी से उनके पास गई और उन्हें अपने पंखों में छिपा लिया। बुलबुल ने गोलू से कहा, भैया आपने मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, बुलबुल बहन, हर किसी की जिंदगी कीमती होती है। अगर हम दूसरों की मदद कर सकें तो हमें जरूर करनी चाहिए। उस दिन से गोलू पूरे जंगल में और भी ज्यादा प्यारा हो गया। जानवरों ने उसे दयालु गोलू का नाम दे दिया। उसकी कहानी आज भी जंगल के हर कोने में सुनाई जाती है और हर कोई उससे प्रेरणा लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।